Hello students, we are discussing chapter first of the class 9th science. The name of chapter is Matter in Our Surrounding. In the last lecture, we discussed on gaseous state. Now today we will discuss on measurement of temperature and effect of temperature on solid, liquid and gases. नाउ मेयरमेंट ऑफ टेम्परेचर. हम टेम्परेचर को कैसे मेयर करते हैं? डिफरेंट यूनिट्स कैन बी यूज टू मेयर द टेम्परेचर इन डिफरेंट स्केल. ठीक है. मोस्ट ऑफ द यूनिट ऑफ मेयरमेंट आर केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस स्केल. हमारे पास क्या है? टेम्परेचर को मेयर करने के लिए डिफरेंट स्केल है. ठीक है. तो मोस्टली जो आपकी 3 टाइप्स की स्केल है मेन, केल्विन, डिग्री सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल. यूजुअली आपकी कौन सी यूज़ होती है? केल्विन और डिग्री सेल्सियस स्केल. ये आपकी मोस्टली यूज़ होती है. और जो केल्विन है वो क्या है? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर की क्या है? एसआई यूनिट. अब बात करते हैं केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल के बारे में. ठीक है. जो आपकी केल्विन स्केल है उसमें जो आपकी नंबरिंग होती है 0 केल्विन से 273 केल्विन तक. और जो आपकी डिग्री सेल्सियस स्केल है उसमें आपकी कहाँ से होती है? 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. जो आपका 273 केल्विन है केल्विन स्केल में, वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ये क्या है आपका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. और जो आपकी डिग्री सेल्सियस स्केल है ये आपका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस स्केल. जो आपकी केल्विन स्केल है इसमें क्या है? आपकी यूजुअली जो टेम्परेचर है वो पॉजिटिव होते हैं. ठीक है. और 273 जो केल्विन है ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है. और जो डिग्री सेल्सियस स्केल में है वो 0 डिग्री क्या है आपका? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. नाउ -273 डिग्री सेल्सियस इज एन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. जो आपका डिग्री सेल्सियस स्केल है उसमें -273 आपका एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर है. और जो केल्विन स्केल में है वो 0 केल्विन आपका एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है. नेक्स्ट है आपका केल्विन इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल. जो ये केल्विन स्केल है ये कैसे रिलेटेड है? डिग्री सेल्सियस स्केल से. ठीक है. केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. ठीक है. ये आपका फॉर्मूला है. जब भी आपने केल्विन को चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन स्केल में. ठीक है. तो आपने क्या फॉर्मूला यूज करना है? K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 3. ठीक है. तो आपके पास क्या है? केल्विन में आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा. ठीक है. अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में दिया है कोई भी टेम्परेचर, ठीक, अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में दिया है कोई भी टेम्परेचर, ठीक है, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस, तो आपने क्या करना है? इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बस ऐड कर देना है 273. ठीक है. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 283 केल्विन में. ठीक है. केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 300 केल्विन गिवन है, ठीक है, 300 केल्विन, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस में. अगर हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो हमने केल्विन के टेम्परेचर में -273 कर देना है. ठीक. तो ये क्या आ जाएगा?
300 केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा, 300 में से क्या है 273 माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 273 केल्विन को भी क्या करना है, 273 से आपने माइनस कर देना है और आपके पास जो टेम्परेचर आ जाएगा वो क्या है, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, आपकी जो मैटर की स्टेट है कैसे चेंज होती है। ठीक है, जैसे आइस है वो चेंज होता है हीट करके वाटर में, और वाटर को जब फर्दर हीट करते हैं तो ये चेंज होता है वाटर वेपर में। ठीक है, मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड and can be changed into gases, and a liquid also can be changed into gases. Most of the metals which are solids, when heated they convert into liquid, and liquid when further heated they convert into vapors. The change of the states of matter mainly depends upon two factors, temperature and pressure. ये क्या बोल रहा है कि जो मैटर है, मैटर की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड को चेंज कर सकते हैं लिक्विड में, लिक्विड को चेंज कर सकते हैं गैस में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स विच आर सॉलिड, जो आपकी मेटल्स है सॉलिड्स, उनको क्या है, हम जब हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, और जो लिक्विड है, लिक्विड को अगर फर्दर हीट किया जाता है तो वो क्या है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जो ये चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, जो चेंज हो रहा है मैटर में, वो मेनली टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या तो टेम्परेचर पे या प्रेशर पे। ठीक है, अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, जनरली ऑन हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज, it increases the motion of the particles, so the kinetic energy increases, which also the force of attraction between the particle decreases. Therefore states solid convert into liquid of the matter change accordingly. अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, जब भी हमारे पास कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सॉलिड्स है, ठीक है, सॉलिड्स में क्या है, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते हैं। जब हम इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, हीट करेंगे तो इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ये एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सॉलिड चेंज कर रहा है लिक्विड में। ठीक है, सॉलिड चेंज हो रहा है आपका लिक्विड में, और फर्दर अगर इसको हीट करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या है, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीक हो जाएगी, और पार्टिकल्स एक दूसरे से और दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा वेपर्स में। ठीक है, तो इस तरह क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट आपका मैटर पे पड़ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉलिड टू लिक्विड। जब आपका सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में तो टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, जब हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, तो आपकी क्या है, पार्टिकल्स की क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स इज डिक्रीजेज, और पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी। अब जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में क्या है, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, ये ओनली अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, बट विद इन द मैटर ये मूव नहीं करते हैं। जब हम इनको हीट करते हैं तो क्या है, धीरे धीरे अगर हम इनको हीट कर रहे हैं तो इनके पार्टिकल्स की क्या है,
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मीन्स ये मूव करना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम हो रही है, कम हो रही है। तो ये क्या है, एक दूसरे से बॉन्ड इनका टूट रहा है और ये एक दूसरे से क्या है, दूर जा रहे हैं, ठीक है। और ये चेंज हो रहा है आपका लिक्विड में, ठीक है। तो यही बोल रहा है ये, ऑन इंक्रीजिंग द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज डिक्रीजेज एंड सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। और आपका सॉलिड क्या है, कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। नाउ मेल्टिंग, when solid is changes into liquid it is called melting। जब आपका सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। नाउ मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड्स मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी सॉलिड्स क्या है, मेल्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। The temperature at which solid starts become a liquids, जब आपका solids क्या है, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट। नाउ लिक्विड टू गैस, ऑन हीटिंग लिक्विड changes into vapors and become because kinetic energy of the particle is increases and force of attraction between these particle is decreases largely, so the change into liquid to gases। अब इसमें भी क्या है, सिमिलरली वही प्रोसेस है, ठीक है। जब आपका लिक्विड चेंज हो रहा है गैसेस में, तो जब हम लिक्विड को क्या करते हैं, हीट कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करती है। लिक्विड में तो क्या है, पार्टिकल मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू सॉलिड क्या है, हाई होती है, ठीक है। जब हम इनको हीट करते हैं तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो और इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होगी तो ये क्या है, एक दूसरे से पार्टिकल क्या दूर चल जाएंगे और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो ये चेंज हो जाएंगे आपके वाटर वेपर्स में, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ ऑन हीटिंग लिक्विड it changes into vapors because the kinetic energy increases and force of attraction between these particles decreases largely, so it changes into liquid to solid gases, boiling the change of liquid substance into gas। बॉइलिंग क्या होता है, लिक्विड का जब गैस में चेंज होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग। एंड बॉइलिंग पॉइंट, the temperature at which liquids boils and changes rapidly into at atmospheric temperature is called boiling। boiling point क्या होता है, ये टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड आपका बॉयल होना करना स्टार्ट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट।